जी और कितनी देर? शादी में नहीं जा रहे हम, अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या सोचेंगे लड़के वाले कि लड़के के पेरेंट्स ही पंक्चुअल नहीं है, तो लड़का तो पक्का मन मौजी होगा। स्कूल में टीचर आप थी, मैं नहीं। वक्त लगता है तैयार होने में आदमी को। लड़के का बाप ही अगर उल जुलूल कपड़े पहनकर चला जाएगा तब क्या इंप्रेशन पड़ेगी लड़के की। खुद तो आप उठते ही तैयार होने बैठ गई और मुझे 10 काम करने बिठा दिया। सब कर करा कर अभी तैयार होना शुरू किया है मैंने। हाँ, इस घर में सिर्फ आप ही तो काम करते हैं, मैं तो बैठ कर खाती हूँ। देख रहा है ना करण, तेरे पापा चाहते ही नहीं कि तेरी शादी हो। ठीक है, जो करना है करिए आप, मैं जा रही हूँ। बना बनाया खाना मिल जाता है तो बोली निकल रही है इनकी। बहू आएगी ना फिर समझ में आएगा। शादी के 26 साल के बाद भी आप दोनों लड़ते रहते हैं और मुझसे शादी करने के लिए कहते हैं। ये ऐसे जीवन के लिए शादी करूं क्या मैं? मम्मी, मुझे मेरी शांति प्यारी है। बाकी जो कलेश चाहिए होता है वो बॉस कर देता है, और कलेश नहीं झेल पाऊंगा मैं। देख रहे हैं आपके कलेश के कारण कैसे मन खराब हो गया मेरे बच्चे का। शुरू से आपने यही तो किया है, बच्चों के मन में मेरे लिए खटास ही तो भरी है। तभी दरवाजे से सब्जी की थैलियां लिए स्नेहा वापस लौटती है। अब तक निकले नहीं आप लोग? अरे भाई, लड़की वालों ने 4 बजे का टाइम नहीं दिया, 11 बजे का दिया है। अब निकलो भी। 4 तरह की सब्जी तो लाई है ना तू। अरे जी चलिए ना, 4 तरह की सब्जी लाइए क्या, 400 तरह की लाइए, चलिए। ये थे करण के माता पिता, जो आपको एक नॉर्मल माता पिता की तरह ही दिख रहे होंगे। वही आम लड़ाई जो हर मिडिल क्लास फैमिली में होती है। वैसे भी शादी के 25-26 साल के बाद कलेश के अलावा पति पत्नी के बीच बचता ही क्या है। पूरे रास्ते लड़ते लड़ते प्रमोद और उमा पहुंचते हैं पारुल के घर। ये सब कुछ मेरी बेटी ने ही बनाया है भाई साहब। ये सारा नाश्ता, ये कॉफी। वही तो भाभी जी, नाश्ता तो मैं करता ही नहीं। मैं तो सीधा मेन कोर्स ही खाऊंगा। खाने वाने की तैयारी है तो लगवाइए। जी जी भाई साहब, अभी लगवाते हैं। सुजाता तो बड़ी खुश हो जाती है और अपनी बेटी पारुल के पास जाकर कहती है, सीधे लड़की वालों ने मेन कोर्स लगाने के लिए कह दिया है। लगता है आज ये रिश्ता पक्का करके जाएंगे। सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और पारुल खाना सर्व करती है। ये सारा खाना मैंने ही बनाया है अंकल जी, वो मैंने ना कुकिंग सीखी है। मैंने तो इसे मना किया था, बेटा बिरयानी बना रही है तो 3-3 सब्जी बनाने की क्या ज़रूरत है, पर मानी ही नहीं। लो, हो गया रिश्ता। 4 सब्जी नहीं खिला सकते थे आप हमें, और हमसे हमारा बेटा मांग रहे हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, ये रिश्ता हमारी तरफ से नहीं हो पाएगा। पारुल और सुजाता समझ ही नहीं पाते कि ये किसी रिश्ते को मना करने का कारण भी हो सकता है। पर प्रमोद तो ऐसा ही था, और फिर से एक और रिश्ते को मनाकर प्रमोद वापस घर लौट आता है। रात के खाने पर 4 सब्जियां तैयार है पापा जी। आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, ये पत्ता गोभी की सब्जी और ये बैंगन का भरता, और आपका फेवरेट नमक मिर्च के पराठे। बस तो जैसे ही एक और बहू मिल जाए ना बेटा तो टेंशन ही खत्म हो जाए, पर मिल ही नहीं रही। जो लोग होने वाले समधी को 4 सब्जी नहीं खिला पा रहे, उनकी बेटी क्या हमारे घर में आकर 4 सब्जियां बनाने की प्रथा को आगे बढ़ा पाएगी? मैं तो निकेतन के प्यार में फंस गई पापा जी। करण की तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अरेंज मैरिज में 4 सब्जी तो मुश्किल लगती है। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। बातों बातों में निकेतन कहता है, आप लोग तो बेकार में झगड़ते रहते हैं पापा मम्मी। दुनिया में बहुत दुख है। मेरे दोस्त से आज बात हो रही थी मेरी, बेचारे के पापा भी नहीं है, बहन की उम्र शादी की हो चली है, तो मुझे लड़का ढूंढने को कह रहा था। ये होता है दुख। ये सारे नमूने मेरे ही घर पैदा हुए हैं। एक तेरे पापा जैसे उनके भाई बहन चूना लगाकर चले गए, दूसरा तू। अरे वो मोहित तुझसे इनडायरेक्टली करण की बात कर रहा था अपनी बहन के लिए। लड़की के सर पर बाप का साया नहीं तो ससुराल को अपना घर मान कर रहेगी, और 4 क्या 24 सब्जी बना कर देगी। निकेतन भी अपनी दोस्त की मदद करना चाहता था, इसलिए वो मोहित को कॉल कर पहले ही सारा सेटअप बता देता है। अरे 4 क्यों भाई, मैं 6 सब्जियां तैयार करवा दूंगा। बस ये रिश्ता हो जाए भाई। कल्पना तेरे घर जाएगी तो मुझे पता है वो सुखी रहेगी। बड़ा विश्वास है मुझे तुझ पर। निकेतन अपने परिवार के साथ कल्पना के घर उसे देखने पहुंच जाता है, और मेहमानों के आने के पहले ही कल्पना डाइनिंग टेबल पर 6 सब्जी, चावल, रायता, दाल, फुलके, नान तैयार करके रख देती है। आ गई अंकल जी, आइए आइए बैठिए, खाना तैयार ही है। खाना तो बहुत ही लजीज बनाया है कल्पना तुमने। खाना बनाना बहुत पसंद है कल्पना को। रोज रोज नहीं बनाती, पर जब भी बनाती है अच्छा ही बनाती है। लड़की तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप चाह रहे थे। अभी भी कोई कमी निकालनी है तो कह दीजिए। आप क्या कह रही हैं उम्मा जी?
अरे हम कौन होता है लड़की को पसंद नापसंद करने वाला? करण बेटा बता, कल्पना से बात करके कैसा लगा तुझे? जी मुझे कल्पना पसंद है। बस यहाँ प्रमोद और करण हामी भरते हैं और वहां पूरे परिवार वाले शादी की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि प्रमोद का मन बदले इसका रिस्क कोई लेना नहीं चाहता था। चट मंगनी पट ब्याह कर कल्पना करण के घर आ जाती है। सुबह सुबह एक अच्छी बहू की तरह अपनी पहली रसोई में सभी के लिए पोहे तैयार करती है। शादी में इतना काम हो गया था तो आंख ही नहीं खुली। कोई बात नहीं भाभी, मैं बनाऊं या आप बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। आप बाहर बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ। वैसे इस पोहे के अलावा और क्या क्या बनाया है तुमने? पोहे के ऊपर डालने के लिए ये भुजिया है, ये सॉस है, बस और तो कुछ नहीं है भाभी। चटनी भी बना दूँ क्या? क्या? और कुछ नहीं? बेड़ा गर्क हो गया, बेकार में ही खुश हो रही थी मैं। अच्छा हुआ मैं पहले ही आ गई, अगर तुम्हें ये पोहे बाहर सर्व कर दिए होते तो पता है कितना बड़ा बवाल हो जाता। हमारे घर में कम से कम 4 डिशेस टेबल पर रखनी कंपलसरी है। सुबह सुबह नाश्ते में 4 डिशेस कौन बनाता है भाभी? अभी आई हो ना तुम, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि यहाँ क्या क्या बनता है। जूही और कल्पना इतनी हड़बड़ा जाती हैं कि उनके हाथों से बर्तन छूटने लगते हैं। हॉल में बैठी स्नेहा को भी अंदाजा लग जाता है कि भाई रसोई में कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। वो अपनी भाभियों की मदद करने रसोई में चली जाती है। मैं आटा लगा देती हूँ भाभी। तो मैं फट से आलू फ्राई कर देती हूँ। मैं करेले और बीन्स फ्राई कर देती हूँ, 2 सब्जी हो जाएगी, बाकी देखते हैं। और इस तरह तीनों ननद भाभी मिलकर 4 सब्जी, पराठे और पोहे टेबल पर परोस देते हैं। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, पर कब तक? उठो कल्पना, 7 बज गए हैं, और कितनी देर? 5 मिनट कर, बस 5 मिनट। मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तुम 2 घंटे सो जाओ, पर नाश्ता बनाकर, क्योंकि अब अगर तुमने 1 मिनट की भी देरी की तो नाश्ता नहीं बन पाएगा। नाश्ते में 4